मैं उन प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए आप एक ऐसा कानून लाइए कि अस्मत दरी से पाक भारत बन जाए, अस्मत दरी से मुक्त भारत बन जाए। अगर मैं नाम न लूं, आप समझदार है, समझते हैं, अगर भारत में पूरी दुनिया में ऐसे 10, 15, 20 मुल्क हैं जहां अस्मत दरी का रेशियो 0 है, जहां अस्मत दरी करना तो छोड़ दीजिए, राह चलते हुए लड़की को बुरी निगाह से देखना और तिरछी निगाहों से देखना, वहां सजाए मौत है, वहां सजाए मौत है। फांसी का सजा, कैपिटल पनिशमेंट भी जो हो वो इबरतनाक हो। जेल के 4 दीवारी में इन दरिंदों को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत नहीं, बल्कि खुलेआम एक ऐसा कानून हो कि इन दरिंदों का खुलेआम इनको फांसी दिया जाए और इनको इतनी ऊंचाई में टांग दिया जाए। आप देखते हैं अभी सियालदा में हमारा देश का झंडा तो अभी 70 फुट 60 फुट ऊंचा में हमारे देश का झंडा लहरता है, बड़ा गर्व होता है हमारे देश का झंडा। तो मैं चाहता हूँ सियालदा में 70 फुट में देश का झंडा और 70 फुट बगल में ही ऐसा एक खंभा गाड़ करके ऐसे दरिंदों को, एक तरफ हमारा देश का झंडा और इन दरिंदों को फांसी दे करके झुला दिया जाए, ताकि पता चले ये हिंदुस्तान का झंडा है और ये अस्मत दरी का, जानी का हिंदुस्तान में ये सजा है। एक तरफ झंडा भी लहरेगा और एक तरफ हमारे देश का कैपिटल पनिशमेंट जो है, झंडा के साथ साथ उसको टांग देना चाहिए। चील कौवे उसके गोश्त खाएं तब तक उसको नीचे नहीं उतारना चाहिए था, जब तक उसके शरीर में एक भी गोश्त बाकी रहे। और जब इस्तीफा देने की बात होगी तो योगी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, महाराष्ट्र के वजीर आला को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मणिपुर के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं, अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, बिहार के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, गुजरात के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, उत्तराखंड के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, झारखंड के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो टॉप 10 में जो रियासत है जहां अस्मत दरी होती है वो 10 रियासतों के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर देश में सब वजीर आला इस्तीफा देंगी तो मुझे उम्मीद है बोलने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी भी इस्तीफा देंगी। अगर यही इंसाफ का तकाजा है कि जिस रियासत में अगर बलात्कार होगा उसका वजीर आला जवाब होगा, तो अगर सब जवाब देंगे तो ममता बनर्जी भी जवाब देंगी, सब अगर इस्तीफा देंगी तो ममता बनर्जी भी इस्तीफा देंगी। असल में हम लोग जानते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, राम राम जपना, पराया माल अपना, राम के नाम पर राज सिंहासन। ये शुभेंदु अधिकारी ये लास्ट पर सिंहासन चाहना चाहता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो सवाल आपने किया है कि वजीर आला क्यों उतरी और वजीर आला किन से इंसाफ मांग रही है, ये सवाल आपके भी हैं, मुखालफिन के भी हैं, और हमें भी जो समर्थन करते हैं वो भी कंफ्यूज है कि रियासत में एक वजीर आला हैं, वो तो कर सकती हैं, वो तो सज़ा दे सकती हैं, फिर वो रास्ते में उतर रही हैं, वो कह रही हैं वी वांट जस्टिस, वो कह रही हैं फांसी दो। पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दूँ कि वजीर आला ने जब इस वाक़या को पहले सुना तो सबसे पहले वो उनके परिवार के, उनके वालिदैन से मिली और उन्होंने ये बात कहा कि मुझे चंद रोज की मोहलत देंगे आप, हमारी जो रियासती जो प्रशासन है, हम बहुत ही ईमानदाराना तहकीकात के जरिया हम एक इबरतनाक सजा, और मैं ये अपील करूंगी अपने प्रशासन के जरिया कि आरजी करके तमाम दोषी को फांसी हो, और अगर इतवार तक के अगर हम कुछ नहीं कर पाए, आपको ऐसा लगा कि हम कुछ काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वजीर आला की हैसियत से खुद ये दरख्वास्त करूंगी, क्योंकि मेरे इख्तियारात है, मैं दरख्वास्त करूंगी कि हमें सीबीआई की मदद चाहिए। 4 रोज के बाद ही सीबीआई को सौंप दिया गया। अब ये बात आप मुझे बताइए कि वजीर आला, अगर रियासत मगरिबी बंगाल की प्रशासन भी, इंतजामिया भी अगर इसकी तहकीक करती और चार्जशीट देती, तो भी इंतजामिया या वजीर आला ये बात नहीं कह सकती है कि फांसी मेरे हाथ में है या पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट जो बोल लीजिए वो मेरे हाथ में है। सरकार का इख्तियार है वो तहकीकात करके चार्जशीट के जरिया इज्जत मुआब अदालत और इज्जत मुआब जज के सामने में पेश करना, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम
अपने जज के सामने में वो तमाम शहादत ला देते जो हमारा मुतालबा था पनिशमेंट का, सजाए मौत का, फांसी का, वो हम करने के लिए हम खुद के जितना भी तहकीकात करना होता, जितने भी एविडेंस तैयार करने होते, मेहनत से हम वो तमाम दस्तावेज हम लोग जोश और खरोश के साथ, मेहनत मुशक्कत के साथ जज को ला के देते, ताकि जज भी जो है फांसी के तख्त पे चढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन आज अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि सीबीआई को दे दिया गया, जज ने, अदालत ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया। अब हाई कोर्ट के पास कौन गया? उनके घर के लोग ही गए, वालिदैन गए कि मुझे सीबीआई चाहिए। और हम लोग एक बार भी उस दिन से लेकर आज तक सीबीआई की मुखालफत नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि हाँ, लब्बैक कहते हैं सीबीआई को, और स्टेट हुकूमत मगरबी बंगाल इस बात को इकरार करती है कि हम सीबीआई को तमाम मदद देने के लिए तैयार हैं, तमाम ताउन देने के तैयार हैं। एहतजाज करना, धरना देना, आवाजें बुलंद करना, ये जमहूरी निज़ाम है, सबको हक है, बराबर का हक है। चाहे वो बीजेपी हो, कोई झंडा दंडा मत देखिए, सबको हक है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी अगर आरजी करके मामले को लेकर एहतजाज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसफुल प्रतिवाद, आंदोलन अमन अमान से होना चाहिए। जमहूरी मुल्क में सबका हक है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पीसफुल एजिटेशन, पीसफुल मूवमेंट, इसमें कौन इनकार कर रहा है? बीजेपी भी आवाज उठा। लेकिन देखिए, मैं आ रहा हूँ बात में, मैं वो बात में आ रहा हूँ। मेरा ये आपसे मानना है, मैं केस के मुतालिक और बंगाल के मुतालिक कुछ बातें करना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, और कुछ सच्चाई आपके सामने में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग अभी देख भी रहे होंगे, हजारों लोग, और ये तादाद लाखों में बदल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ मगरबी बंगाल में हो क्या रहा है। आरजी कर का जो घटना है, उसके लिए ममता बनर्जी, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के तमाम लोग, अगर हम कहें एक लफ्ज में, मैं मान लेता हूँ 11 करोड़ लोग जस्टिस के हिमायत में, मैं भी जस्टिस के हिमायत में हूँ। अब ये सवाल आपका दूर कर दे, ममता बनर्जी क्यों कह रही है, तो आप बताइए। ममता बनर्जी इंसाफ मांग रही तो गुनाह है? ममता बनर्जी वजीर आला है, लेकिन फांसी का हुक्म तो वो नहीं दे सकती है। वो दे सकती है? हमारे यहाँ तो राज्य में एक तो बिल पास करने के लिए गवर्नर से साइन कराना पड़ता है। हमारे इख्तियारात कितने हैं उस पर आप कभी, स्टेट और सेंट्रल और स्टेट जो रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। नूर भाई, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग जज्बात में कुछ बातें कहते हैं या गुमराही फैलाते हैं, उनसे पहले ये पूछिए कि एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक रियासती हुकूमत के हाथ में इख्तियारात क्या है। हमारा हाल तो ये है जनाब कि हम बिल पास करे हुए कई बरसों हो गए, गवर्नर साहब बिल अटका देते हैं। आप देखिए, यही मामला केरल गवर्नमेंट के साथ है। हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हैं। हम अगर कोई कानून बनाते हैं, उस पर भी बीजेपी का गवर्नर। मैं तो एकदम स्पष्ट कहता हूँ कि भाई, आप अगर नजर देखो, भारतवर्ष में जितने भी गवर्नर है, सब बीजेपी मार्का हो गया। सीबीआई बीजेपी के हाथ में, ईडी बीजेपी के हाथ में, अदालिया का एक हिस्सा बीजेपी के हाथ में। नरेंद्र मोदी ने जो है, और एक जगह में जहाँ थोड़ा सा उम्मीद की किरण थी कि सीबीआई का डायरेक्टर हो, ईडी का डायरेक्टर हो, ये चुनेंगे कौन? जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और विरोधी दल का नेता होगा, लोकसभा में जो विरोधी दल का नेता वो होंगे, और प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो भी मोदी को हजम नहीं हुआ। इस पर तो कोई बात नहीं करते हैं। इंसाफ तो यहाँ भी होनी चाहिए। वी वांट जस्टिस, कि चीफ जस्टिस रहना चाहिए इस कमेटी में। हमारे जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से साफो सफात ईडी का डायरेक्टर और सीबीआई का डायरेक्टर और इलेक्शन कमिश्नर, ये जो है जमहूरी तरीके से साफ और सफात तरीके से चुनना चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? सीजीआई जो थे कमेटी में, पार्लियामेंट में बिल ला करके सीएजी का जो इख्तियार हटा दिए, और क्या बोले, कैबिनेट के अंदर में जो मंत्री होंगे, जिसको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड सेंट्रल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो ये दो हो गए। अब राहुल गांधी विरोधी दल के नेता हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर को चुनने की बात हो, या कमिश्नर को चुनने की बात हो, या ईडी के कमिश्नर को चुनने की बात हो, या सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने की बात हो, तो मोदी जी दो हो गए। तो मोदी जी यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बर्दाश्त नहीं किए। कितना बड़ा अपराध किए हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमान किए हैं, असम्मान किए हैं। इसी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था कि हमारा ये जो कुछ जो केंद्रीय जो संस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी,
ये ऑटोनोमस बॉडी के जो डायरेक्टर हैं या फिर वो कमिश्नर हैं, उनको चुना जाएगा जमहूरी तरीके से, जिसमें अदालत के सबसे उच्च स्तर पे बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और लोकसभा में विरोधी दल के नेता होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कानून को तरमीम कर दिया गया। ये क्या शेम नहीं है? इसके बारे में क्या जस्टिस की आवाज नहीं उठेगी? न कारखाने में तूती की आवाज। 90 रोजाना मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, ये 90 रोजाना हमारे मुल्क में 90 बच्चियों की 3 साल से लेकर 76 साल की खवातीन की आबरू रेजी और कत्ल गारतगिरी होती है। 90। और ये रिपोर्ट किसका है? तृणमूल कांग्रेस का है या राहुल गांधी का है या तेजस्वी यादव का है या अखिलेश यादव का रिपोर्ट है या केजरीवाल का रिपोर्ट है? किसका रिपोर्ट है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल ब्यूरो है उसका ये रिपोर्ट है कि हर 15 मिनट में हमारी एक बच्चियां, भारत की एक बच्ची, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इन दरिद्रों का शिकार हो रही हैं। हर 15 मिनट में एक घंटा में 4। आप सोच सकते हैं, महीना में हर माह 2700 बच्ची इन दरिद्रों का शिकार हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र का जिला थाने में पूरा भारतवर्ष में सबसे ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के एतबार से सबसे ऊपर में है थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, जहां 5 महीना में 450 रेप का मामला दर्ज हुआ है FIR में। शर्म नहीं आती है मोदी को और अमित शाह को? शर्म नहीं आती है शिंदे को? शुभेंदु अधिकारी की हिम्मत है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया जहां पर बलात्कार और कत्ल आम हो रही, वो है दिल्ली। 1 नंबर में है राजस्थान जहां बीजेपी की हुकूमत है। 1 नंबर पर है राजस्थान भारतवर्ष में। उसके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मणिपुर में 100 बच्चों का बलात्कार हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मिनट्स में लिखा हुआ है 100 बच्चों का अस्मत दरी बलात्कार करके नंगा मार्च कराया गया है। उन दर घुमाया गया। मार्च कराने का मतलब ही वही हुआ, मार्च माने घुमाना। उन दरिंदों के खिलाफ कौन से एक्शन हुए? क्या वजीर आला इस्तीफा दिए? होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा दिए? मोदी इस्तीफा दिए? भारतवर्ष में 10 राज्य हैं जहां 29 राज्यों में 10 राज्य हैं जहां आइडेंटिफाई किया गया है कि इन राज्यों में सबसे ज्यादा रेप, मर्डर के मामलात हैं। 3 साल की बच्ची से लेकर 76 साल की खवातीन भी महफूज नहीं है इन 10 राज्यों में। उन 10 राज्यों में मगरिबी बंगाल नहीं है, उस राज्यों में मगरिबी बंगाल नहीं है, उस राज्यों में मगरिबी बंगाल नहीं है। और उन राज्यों में जितने राज्य हैं उनमें 8 रियासत ऐसा है जहां बीजेपी की हुकूमत है या फिर बीजेपी अलाइज एनडीए की हुकूमत है। 8 और 2 में कांग्रेस है, 2 में कांग्रेस की हुकूमत है। तो ये मसाइल जो हैं ये हमारे मुल्क का एक जलता हुआ मैं तो कहूंगा तो मुझ पे बड़ी बात हो जाएगी, क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते हैं आप कि जो जानी है 15 दिनों के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो हर डिस्ट्रिक्ट में, भारतवर्ष के हर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट हो, जहां पर 15 दिनों में इंसाफ हो, 16वां दिन में इनको फांसी का सजा हो। और फांसी का सजा, कैपिटल पनिशमेंट भी जो हो वो इबरतनाक हो। जेल के 4 दीवारी में इन दरिंदों को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत नहीं, बल्कि खुलेआम एक ऐसा कानून हो कि इन दरिंदों का खुलेआम इनको फांसी दिया जाए और इनको इतनी ऊंचाई में टांग दिया जाए। आप देखते हैं अभी सियालदा में हमारा देश का झंडा तो अभी 70 फुट 60 फुट ऊंचा में हमारे देश का झंडा लहरता है, बड़ा गर्व होता है हमारे देश का झंडा। तो मैं चाहता हूँ सियालदा में 70 फुट में देश का झंडा और 70 फुट बगल में ही ऐसा एक खंभा गाड़ करके ऐसे दरिंदों को एक तरफ हमारा देश का झंडा और इन दरिंदों को फांसी दे करके झुला दिया जाए
ताकि पता चले ये हिंदुस्तान का झंडा है और ये अस्मत दरी का जानी का हिंदुस्तान में ये सजा है। एक तरफ झंडा भी लहरेगा और एक तरफ हमारे देश का कैपिटल पनिशमेंट जो है झंडा के साथ साथ उसको टांग देना चाहिए। चील कौवे किस उसके गोश्त खाएं तब तक उसको नीचे नहीं उतारना चाहिए था, जब तक उसके शरीर में एक भी गोश्त बाकी रहे, और हड्डी भी जो आए तो वो भी नमक बनाने के काम दो। इनका ना स्थान कब्रिस्तान में है ना शमशान में है। ऐसा एक इबरतनाक सजा देना पड़ेगा। अभी आप अगर मैं बताता हूँ कि 90 बलात्कार हिंदुस्तान में हो रहा है, 15 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। अगर दुनिया के नक्शे को देखें, हमारे दुनिया में 200 मुल्क है। अगर दुनिया के नक्शे में देखें, माफ कीजिएगा, हमको बुरा मत मानिएगा, आप जिस जैसा समझना सोचिए, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहां अस्मत दरी जीरो है। अगर वो मुल्क अस्मत दरी से पाक है, मैं एकदम बात खत्म करता हूं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब 2014 में लोगों से कहे थे अच्छे दिन लाएंगे, तो उस वक्त जो है, मैं एक नई बात बोल रहा हूं, सुनिए जरा सा, क्या बोले थे? बदउनवानी से पाक एक सरकार बनाओ। कांग्रेस भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बोले थे कि नहीं? बोले थे कि नहीं? मोदी जी बोले कि नहीं भ्रष्टाचार मुक्त भारत? फिर मोदी जी क्या बोले? कांग्रेस मुक्त भारत। बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? बोले थे। फिर मोदी जी क्या किए? अपोजिशन मुक्त भारत। ऐसा माहौल बना दिए कि देश में कोई अपोजिशन नाम की चीज ना रहे। तो जो देश के प्रधानमंत्री नारा दिए थे करप्शन मुक्त भारत, जो प्रधानमंत्री नारा दिए थे कांग्रेस मुक्त भारत, जो प्रधानमंत्री नारा दिए और कर रहे हैं अपोजिशन मुक्त भारत, मैं उन प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए आप एक ऐसा कानून लाइए कि अस्मत दरी से पाक भारत बन जाए, अस्मत दरी से मुक्त भारत बन जाए। अगर मैं नाम न लूं, आप समझदार है, समझते अगर भारत में पूरी दुनिया में ऐसे 10, 15, 20 मुल्क हैं जहां अस्मत दरी का रेशियो 0 है, जहां अस्मत दरी करना तो छोड़ दीजिए, राह चलते हुए लड़की को बुरी निगाह से देखना और तिरछी निगाहों से देखना, वहां सजाए मौत है, वहां सजाए मौत है। और कम वक्त में वहां पर टाइम बाउंड के दिनों में, आप अभी वो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि इसका मिस यूज होगा। हमारी बहनों का जो मिस यूज हो रहा है उससे बड़ा वो मिस यूज है। हमारी बेटियों का जो मिस यूज हो रहा है, हमारे समाज में जो ये दरिंदे घूम रहे हैं, ये जो मिस यूज कर रहे हैं, कोई मिस यूज नहीं होगा। हमारे देश की अदालत पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखिए, कानून को सख्त बनाना पड़ेगा और इसका मिस यूज करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। इंसाफ का जो 2 तराजू है, 2 पल्ला क्यों रखा गया है? जो सही होंगे उनको इंसाफ मिलेगा, जो झूठ होगा वो आया होगा। इंसाफ के माने होते झूठ झूठ है, सच सच है। इसलिए तो हमेशा एक जुमला कहते हैं, झूठ को जितना सजा के, बना के, संवार के, चलनी में छान करके झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। रिपीट करूं, झूठ तो झूठ है, झूठ को सजा के, संवार के, बना के, छलनी में छान के, पाउडर लगा के, मेकअप करके, झूठ को जितना भी आप फिल्टर करने की कोशिश करें, झूठ तो झूठ है, झूठ कभी सच नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया के कई ममालिक अस्मत दरी से पाक हैं, आबरू रजी से पाक मुल्क है, तो हमारा देश में मोदी जी, आप तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, हम लोग सब चाहते हैं अस्मत दरी से मुक्त भारत बने, रेप से मुक्त भारत बने। क्या बनाएंगे? और अगर बनाना है तो आपको पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल लाइए और ऐसा बिल लाइए मंथन करके कि जो अस्मत दरी कर रहे हैं और अस्मत दरी करने वालों का जो पर्दा दर पर्दा साथ दे रहे हैं, सबको फांसी की सजा हो, सबको फांसी की सजा हो, सबको फांसी। और जब इस्तीफा देने की बात होगी तो योगी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, महाराष्ट्र के वजीर आला को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मणिपुर के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं, अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, बिहार के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, गुजरात के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, उत्तराखंड के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा, झारखंड के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो टॉप 10 में जो रियासत है जहां अस्मत दरी होती है, वो 10 रियासतों के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर देश में सब वजीर आला इस्तीफा देंगी तो मुझे उम्मीद है, बोलने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी भी इस्तीफा देंगी। अगर यही
इंसाफ का तकाजा है कि जिस रियासत में अगर बलात्कार होगा उसका वजीर आला जवाब होगा, तो अगर सब जवाब देंगे तो ममता बनर्जी भी जवाब देंगी, सब अगर इस्तीफा देंगी तो ममता बनर्जी भी इस्तीफा देंगी। असल में हम लोग जानते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, राम राम जपना, पराया माल अपना, राम के नाम पर राज सिंहासन। ये शुभेंदु अधिकारी ये लास्ट पर सिंहासन चाहना चाहता है, अस्मत दरी के ऊपर में चढ़ करके सिंहासन चाहता है। याद रखो, मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ, खास करके अब जैसा भी इसको ढंग से लोग मुझे नहीं जानता, ये वही लोग हैं जो हमारे नमाजियों को मस्जिद से निकलते हैं, मस्जिद में जाके गिरवा लगा दे रहे हैं, मस्जिद से माइक उतार दे रहे हैं, अजान नहीं होगी, मस्जिदों तो चौंगा उतार दे रहे हैं, मस्जिद से जो कोई निकल रहा है दाढ़ी पकड़ के बोल रहे जल्दी जय श्री राम बोलो, हमारे मर्देसर को यही वो लोग हैं, ये वही लोग हैं। मैं बड़ा दुख के साथ ये बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। आपने सजल घोष का स्पीच सुना है? उसने क्या कहा? ये ममता बनर्जी शेख हसीना है। इस शेख हसीना को जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाया है, ये शेख हसीना को यहां पर भी हिंदू मुसलमान क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों की नवाजगी कर रही है? ममता बनर्जी मुसलमान नवाज है ना? समझ रहे आप? आर्जिकल मामला, अस्मत दरी का मामला, कत्ल का मामला, जस्टिस का मामला, लेकिन ममता बनर्जी हसीना है। बांग्लादेश की हसीना को भगाया है, इस हसीना को भी भगाए। सजल घोष कहा है ना, कहा है ना? मैं आपसे करता हूं, मैं प्रतिवाद करता हूं, वो बांग्लादेश है, ये हिंदुस्तान है, और वो बांग्लादेश है, ये एक राज्य है। बांग्लादेश के साथ आप भारत को मिलाएंगे? भारत बहुत बुलंद, भारत बहुत अफजल, भारत बहुत अजीम देश है। भारत का तुलना किसी रियासत से मत करो, ना बांग्लादेश से करो। मैं तमाम पड़ोसी ममालिक का, हम लोग हमारे वो दोस्त है, हम सब पड़ोसी ममालिक से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुआवजना भारत से मत करना, पाकिस्तान का मुआवजना भारत से मत करना, बांग्लादेश का मुआवजना भारत से मत करना, मगरिबी बंगाल का मुआवजना किसी से नहीं करना। बंगाल राजा राम मोहन राय का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, ये बंगाल खुदीराम बिनोय बादल दिनेश का है, ये बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का है, नजरुल इस्लाम का है। ये बंगाल की वो सरजमी है जिसने ये आवाज़ उठाई है, और 11 करोड़ ये आवाज़ उठाते हैं कि आरजी कर की बहन के लिए सजाए मौत होनी चाहिए। और अगर हिम्मत है सीबीआई, आज तो हम लोग नारा दे रहे हैं सीबीआई जवाब दो, 17 दिन हो गया, 12 घंटा में कलकत्ता पुलिस ने पकड़ लिया था, अभी तो अखबारात में आ रहा है कि सिर्फ एक ही मुजरिम है। तुम तो बोल रहे थे ये है वो है। क्या लग रहा है कि सीबीआई जानबूझकर इस मामले को डिले करने? सीबीआई है कौन? सीबीआई है कौन? सीबीआई नरेंद्र मोदी की कठपुतली तंजीम है। अभी बस चले तो देख रही, एक फ्लैश हो गया। अभी ईडी को हुक्म दिया गया था राहुल गांधी से पूछताछ करके राहुल गांधी को जेल में ढुकाने का। अभी आप देखें ना, राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर एक मुकदमा हो गया। ये भारत में क्या हो रहा है? आपको बताइए, केजरीवाल को ईडी का मामला में बेल हो गया, सीबीआई के आके ढूक गया। अभी तक केजरीवाल को अटकाया हुआ है सीबीआई का मामला में, केजरीवाल का भी बेल होगा। सिसोदिया के साथ में क्या हुआ? खाली भी अपोजिशन के साथ में हो रहा है। कौन कर रहा है? ईडी सीबीआई। आप कह रहे सीबीआई, सीबीआई तो मोदी जी का है, सीबीआई तो शुभेंदु अधिकारी का है, सीबीआई तो बीजेपी का है। आज लोग जो इंसाफ मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, उनको तो चाहिए ममता बनर्जी से नहीं। आज कलकत्ता बंगाल के लोगों को मैं कहूंगा, वी वांट जस्टिस। नरेंद्र मोदी जवाब दो, नरेंद्र मोदी से मांगिए। सीबीआई तो उनका है, पीएमओ से परिचालना होता है, नरेंद्र मोदी डायरेक्टर ठीक करते हैं, नरेंद्र मोदी सीबीआई को चलाते हैं। आज अगर सीबीआई का मामला है तो सीबीआई का देखरेख कौन कर रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में यह मामला हो रहा है, तो जवाब किससे मांगना है? सुप्रीम कोर्ट से मांगिए, या लॉ मंत्री से मांगिए, आइन मंत्री से मांगिए। अगर आपको जवाब मांगना है मोदी जी से मांगिए, जवाब मांगना है अमित शाह से मांगिए, जवाब मांगना है बीजेपी से मांगिए, जवाब मांगना है शुभेंदु अधिकारी से मांगिए, जवाब मांगना है ये जो है दिलीप घोष से मांगिए, जवाब मांगना है राहुल सिन्हा से मांगिए। अगर जवाब मांगना है सुकांतो मुजुमदार से मांगिए, अगर जवाब मांगना है बीजेपी से मांगिए। क्यों? क्योंकि ये मामला कौन देख रहा है? सीबीआई देख रहा है। सीबीआई किसके मातहत है? केंद्रीय सरकार के मातहत है। ये मामला कौन देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हम लोग भी तो चाहते हैं कि हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट, हमारी सीबीआई, हमारे मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी, हम लोग आपसे इंसाफ मांगते हैं कि जो भी इसमें मुलविस है उसको सामने लाइए, चार्जशीट दीजिए, जल्दी से जल्दी इस मामला को फैसला कीजिए और फांसी का सजा दीजिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट फांसी।